नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दहेज हत्या के मामले में पति, देवर, ससुर और जीजा को हुई 10 वर्ष सश्रम कारावास। कहां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। साथ ही जानेंगे कि विधायक ने कहां किया बीआरसी का निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर के कहलगांव स्टेशन से खतरनाक वीडियो सामने आया है, जहां शॉर्टकट मारने के चक्कर में बुरी तरह फंसकर एक यात्री की बाल बाल बची जान। बताया जा रहा है यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी पकड़ने जा रहा था। उसी समय वह मालगाड़ी के नीचे निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी मालगाड़ी खुल गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक यात्री रेल पटरी के बीच पेट के बल लेटा हुआ है और उसके ऊपर से मालगाड़ी गुजर रही है। यात्री ने किसी तरह अपनी जान बचाई और निकलने के बाद ली साफ तौर पर सांस। साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि थोड़ी सी चूक से यात्री की जान जा सकती थी। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। भागलपुर नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अखौड़ी अभिषेक साहे की अदालत ने बिहापुर थाना क्षेत्र के झंडापुर ओपी के झंडापुर गांव में हुए दहेज हत्या के मामले में 4 अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा दी है। सजा पाने वाले अभियुक्तों में मृतिका के पति झंडापुर निवासी सतीश कुमार ठाकुर, देवर राहुल कुमार, ससुर सकल देव ठाकुर और इस्माइल मंदत टोला निवासी जीजा अनिल ठाकुर हैं। सबों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 304B, 120B में 10 वर्ष सश्रम कारावास और धारा 201 में 3 वर्ष की सजा दी गई है। सभी अभियुक्तों को 5-5 हजार अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी भोगना होगा। सभी सजा साथ साथ चलने की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले में कही है। कुसुम के माता पिता मुंबई में मजदूरी करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस कारण उन लोगों ने कुसुम के ससुराल वालों को दहेज देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कुसुम उर्फ डोली को उसके ससुराल में तरह तरह से प्रताड़ित किए जाने लगा। कुसुम अपनी मां से सब कुछ मोबाइल फोन पर बताती थी। 5 मार्च 2019 को शिवरात्रि थी, लेकिन कुसुम ने अपने माता पिता को एक बार भी फोन नहीं किया। कुसुम के सभी ससुराल वालों का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद कुसुम के पिता उमेश ठाकुर ने झंडापुर में रहने वाले अपने भांजे मुकेश कुमार ठाकुर को फोन किया और कुसुम की खैरियत पूछी। अपने मामा के कहने पर मुकेश कुसुम के घर गए, जहां कोई नहीं मिला और कमरे में ताला लगा। मुकेश के मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा खोला तो एक बोरे में बंद कुसुम की लाश मिली। उसकी हत्या गला दबाकर कर दी गई थी। मुकेश के बयान के आधार पर मामले की प्राथमिक दर्ज की गई और अनुसंधान शुरू किया गया। मामले में सेशन ट्रायल चलाया गया, जिसके बाद चारों आरोपी दोषी पाए गए। मामले में अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार साहा उर्फ अरुणेश करिश्या ने किया। झंडापुर थाना कांड संख्या 81-19 में सजा इस कांड के 4 मुद्दाले के खिलाफ सुनाई गई। मुकदमे का सेशन ट्रायल नंबर 393-19 था, जिस मुकदमे में 304B, 201, 34 IPC अंतर्गत इस कांड के नामित 4 मुद्दाले के खिलाफ 304B, 120B में 10 साल की सज़ा, 201 भारतीय दंड विधान में 3 साल की सज़ा और प्रत्येक मुद्दाले के 5-5 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना का सज़ा दिया गया। आर्थिक सज़ा के रूप में रकम का भुगतान नहीं करने पर 3 माह की सज़ा अलग से सभी मुद्दाले के खिलाफ दी गई और सभी सज़ाएँ साथ साथ चली गई। इसका कारण है कि इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से गवाहों ने अपने गवाह के रूप में अभियोजन के मुकदमे को और अपने जो फर्द बयान उनका हुआ था उसको सच्चाई से न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश महोदय के द्वारा दोनों पक्षों के तर्क वितर्क को सुनते हुए उनको दोषी पाया गया और ये जो दंड दी गई ये बिल्कुल दहेज हत्या का मामला है। दहेज के चलते उस निर्मम हत्या की गई जो इस कांड की पीड़िता है कुसुम कुमारी उर्फ डोली कुमारी को बंद बोरे में लाश को नृशंस हत्या करके चादर में लपेटकर उसे बोरे में बंद किया गया और लाश को छिपाने का अथक प्रयास किया गया। लड़की के पिताजी
उस समय मुंबई में रहकर मजदूरी का काम किया करते थे और जब वहाँ से उसे सूचना मिली, शिवरात्रि का समय था, उन्होंने अपने भगना को बताया कि तस्दीक करके बताओ कि हमारी बहन का फ़ोन क्यों नहीं है, बेटी का फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है। इस सूचना पर जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर घर का ताला को बंद पाया। संदिग्ध अवस्था में उसने झंडापुर में जाकर किसी सूचना दी। झंडापुर पुलिस के द्वारा मौके वारदात पर पहुँच करके लाश को बरामद किया, उसका पंचनामा तैयार किया और मुद्दालय के खिलाफ में आरोप पत्र समर्पित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से गवाहों ने सच्चे मन से गवाही दिया और दोषी व्यक्ति को आज न्यायालय दोष दिया। ये बताता है कि दहेज के लोभी किस प्रकार से अपनी बेटी को, बहुओं को किस प्रकार से नृशंस हत्या करके मारने का प्रयास किया। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। जनपद फर्रुखाबाद कमालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शेखपुर रुस्तकपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक उर्स एहसनी महमूदी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दरगाह के सज्जदार नसीन अमीर मियाँ के छोटे भाई फायक महमूद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आने वाली तारीख 17 नवंबर को मिलाद शरीफ, 18 नवंबर को महफिल समा तथा कुल 19 नवंबर को होगा। प्रोग्राम में हिंदुस्तान के नावी कव्वाल तशरीफ ला रहे हैं। उर्स एहसनी महमूदी के लेकर क्या तैयारियां हैं? उर्स की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 17 तारीख से उर्स की शुरुआत हो रही है, जिसमें पहले दिन बाद नमाज ज़ोहर मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है जो असर तक चलेगा। रात में 2 घंटे की महफिल समा होती है खुसूसी, वो होगी। 18 तारीख को गौसपुर, सरैया, शेखपुर, इसमें गागर चादर का प्रोग्राम होता है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग गागरें और चादर लेकर आते हैं और इन्हीं गांवों के अंदर कव्वाल जाके गागरें और चादरें उठाते हैं। और रात में महफिल समा का प्रोग्राम होता है जो पूरी रात चलता है, जिसमें 1 घंटे का खुसूसी प्रोग्राम कौमी एक जहती का हमारे यहाँ मनाया जाता है, जो जब से उर्स ये शुरू हुआ है, जब से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। तो उर्स ये कब से शुरू हुआ है? कब था उर्स? ये 123वां है। ये 123 साल से उर्स होता आ रहा है और 19 नवंबर को कुल शरीफ 11 बजे से शुरू हो जाएगा, जो शाम को 4 बजे तक कुल का प्रोग्राम चलेगा और उर्स का समापन हो जाएगा। क्या कव्वाल कहाँ से आ रहे हैं? कव्वाल बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छे कव्वाल आते हैं, जैसे कि अनस चिश्ती हैं, शहजाद ताज उन्नाव के हैं और मुबीन वारसी के बेटे हैं, आपके बाराबंकी के हैं, और लोकल की एक पार्टी जो अपने यहाँ मशहूर हैं बहुत, मतलूब मंसूर कव्वाल, वो तशरीफ ला। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। गायघाट विधायक निरंजन ने राजग गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बंदरा बीआरसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों में व्याप्त अराजकता तथा प्रधानाध्यापकों एवं बीआरसी कर्मियों की मनमानी के खिलाफ बंदरा बीईओ को कार्रवाई एवं व्यवस्था में बदलाव लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बीआरसी में कार्यरत कर्मियों एवं गायघाट बंदरा प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में प्रधानाध्यापक को मनमानी तथा विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं के नाम पर की जा रही खानापूर्ति तथा योजना राशि के दुरुपयोग पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने बीओ को हिदायत देते हुए कहा कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे तमाम मामलों को लेकर सरकार स्तर के अधिकारियों तथा संबंधित मंत्री से शिकायत की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि स्कूलों की विधि व्यवस्था को सुधारने के लेकर वे कटिबद्ध हैं। अपग्रेड हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, बेसिक स्कूल एवं प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था स्थानीय अधिकारियों की तत्परता एवं सक्रियता से स्वतः सुधर सकती है, लेकिन जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। बीआरसी में निरीक्षण करने आए थे, कुछ मामला था क्या? नहीं, देखने के लिए आए कि यहाँ चूँकि आज बैठक थी जी कृषि निगरानी उर्वरक निगरानी समिति की, तो उसी क्रम में हमने शिक्षा विभाग में भी आकर के देखा कि यहाँ बीआरसी की क्या स्थिति है। जानकारी लिया कि कितने स्कूल यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मौजूद थी, उनसे हमने पूछा कि कितने जगह, चूँकि कई जगह से कंप्लेन आ रहे हैं जी कि काफ़ी प्राथमिक विद्यालय है जिसका भवन जर्जर है जी, या फिर वहाँ कई तरह की दिक्कतें हैं, कहीं चापाकल नहीं है, कहीं कोई परेशानी है। तो उसकी सूची हमने बताया कि एक सूची पूरे प्रखंड का तैयार करके आप दे दीजिए कि हम अपने स्तर से उसको पहल करके उन सभी गाँव में उन सभी स्कूलों को जहाँ संदर्भ में आज यहाँ आए थे। और कोई मामला था क्या? और कोई नहीं, बस यही जानकारी के लिए कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है, क्या क्या सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो सही से चल रही कि नहीं, उस पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, इसी जानकारी के लिए। स्कूलों की विधि व्यवस्था पर जो सवाल उठते रहते हैं, सरकार आपकी है,
कुछ पहल कर रहे हैं? नहीं, अब बता दिया, हम लोगों के जो आदरणीय नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो नेतृत्व में, अब देख लीजिए कि जो अभी तक के जो भाजपा के लोग थे क्या कहते थे, जुमलेबाजी करते थे, प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया चला जाएगा। अभी चुनाव से पहले क्या घोषणा किए थे भाजपा के लोग, क्या 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हमारे आदरणीय नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में पहला हस्ताक्षर करेंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज उन्होंने, जब हम लोगों के आदरणीय नेता महागठबंधन की सरकार बनी और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान के 15 अगस्त को घोषणा किया कि 10 लाख लोगों को, जो हम लोगों का था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और नौकरी देंगे, अस्थाई नौकरी देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया ऐतिहासिक मैदान में कि 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे और उस पर काम चल रहा है। देखिए, कई लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया और अभी आने वाले समय में 6,70,000 जो वैकेंसीज अभी आ रही है रोजगार। उसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजगार 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे, नौकरी के साथ साथ अगर 10 लाख ये और 10 लाख और लोगों को रोजगार देंगे। तो जो हमारी जो सरकार है, जो तेजस्वी यादव जी और हम लोग के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कार्रवाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। अभी आने वाले समय में 2 महीने में आप देख लीजिएगा किस तरह से नौकरी की भरमार है, वैकेंसी जाएगी और सभी जो बेरोजगार युवा हैं उन लोगों को नौकरी देने का सरकार काम कर रही है। कार्यालय में जो अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं उनके बारे में भी सख्ती की बात सरकार के स्तर पर आती है, जमीन स्तर पर नहीं दिखता। नहीं, बिल्कुल देख रहे हैं कि अब हम यहाँ आए हैं, हम कार्यालय में आए हैं तो सख्ती के लिए ही आए हैं कि कहाँ गड़बड़ी है, लोग हैं कि नहीं है, कहाँ क्या कमी है, वही देखने के लिए तो आए हैं। ऐसे लोगों को क्या चेताना चाहते हैं? बिल्कुल कि सब लोग जो अपने अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार हो जाएं, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। जेठवाड़ा थाना के नवोदय विद्यालय का मामला सामने आया है, जहां नवोदय विद्यालय के उच्च अफसरों ने खबरों को लिया संज्ञान में। छात्रों को मनाने के लिए गौरीगंज के प्रिंसिपल संजीव सक्सेना को प्रतापगढ़ नवोदय विद्यालय भेजा गया, जहां प्रतापगढ़ पहुंची गौरीगंज के प्रिंसिपल के नेतृत्व में टीम छात्रों को मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र नहीं माने। नवोदय के उच्च अफसरों को मौके पर बुलाने पर अड़े हैं सैकड़ों छात्र। प्रिंसिपल संत सिंह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं छात्र। विद्यालय के छात्रों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी है जारी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।